चलिए बच्चों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं बाल गोविंद भगत। ये वर्ग 8 का चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत ये वर्ग 8 का चौथा चैप्टर है, जिसके लेखक साहब है राम वृक्ष बेनी पुरी। इसके लेखक कौन होंगे? राम वृक्ष बेनी पुरी। बहुत ही अच्छे ये बाल गोविंद भगत है, देखेंगे सब लोग। कहते हैं राम वृक्ष बेनी पुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। देखो, यह रेखा चित्र है। यह क्या है? रेखा चित्र। यानी किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर यह बना हुआ रेखा चित्र है। क्या है यह? रेखा चित्र। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत क्या होगा? रेखा चित्र। रेखा चित्र। रेखा चित्र। यह क्या होगा? रेखा चित्र है। कहता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। देखिए, धर्म जो होती है वो आचरण से होती है, शुद्धता से होती है, आचरण की शुद्धता से होती है, खाली धर्म को मानने से नहीं होती है। नायक बाल गोविंद भगत। इस कहानी का नायक है बाल गोविंद भगत। नायक मान क्या होता है? हीरो। यानी मेन पात्र इस कहानी का कौन है? बाल गोविंद भगत। कहता है गृहस्थ है। बाल गोविंद भगत क्या है? गृहस्थ। और क्वेश्चन आएगा कि बाल गोविंद भगत कैसे थे? गृहस्थ। कहते उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है। उनकी वेशभूषा साधु जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। यानी यह किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया है, रेखा चित्र है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में रेखांकित किया गया है। देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत होती है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। क्या मैं कहते थे? मंझले कद। ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, मीडियम कद के आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। यानी क्या साल के होंगे? 60 साल से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे और उनके माथा का बाल क्या हो गया था? पक गया। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, लंबा दाढ़ी भी नहीं रखते थे। साधु लोग बड़े दाढ़ी लगते हैं ना, वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बाल माने उजला बाल। माथा में केस पकने के बाद क्या होगा? उजला। दाढ़ी भी क्या हो जाएगा? उजला हो जाएगा। सफेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। यानी वो कपड़ा बिल्कुल क्या पहनते थे? कम पहनते थे कपड़ा। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों किसी कनपट्टी टोपी। यानी कहता कमर में एगो लंगोटी पहनता। देखते ना, कौन साधु साधु एगो पहने रहता है, वैसे पहने रहते। कहता है कबीर पंथियों किसी कनपट्टी टोपी। कहता कहते जब जारा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जारा के दिन में सिर्फ और सिर्फ एगो काली कमली ओढ़े रहते। कौन? बाल गोविंद भगत। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। और माथे पर क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन। कहता जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडोल माला बांधे रहता। देखो, ये चंदन यहाँ से करते, यहाँ से। कहाँ से? ये नाक देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा। आप औरत सबको देखते हुए छठ पवनी में सिंदूर करेगी ना, तो यहाँ से सिंदूर करेगी। चाहे केवल घर बेटा उठा का छठियार होगा, चाहे किसी का छठियार भी होगा, तो देखिएगा ये सिंदूर करेगी तो यहाँ से देखे हुए है। चाहे कोनो पवनी करते तो औरत की तरह बाल गोविंद भगत सिंदूर करते यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे ना? चलिए आगे है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए। देखिए, तो तस्वीर दिया ही नहीं है। यानी ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उससे यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर से ये पता नहीं चलता है कि वह क्या थे? साधु थे नहीं, बल्कि गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। कौन कह रहा है? लेखक राम वृक्ष बेनी पुरी। कहता थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे और एक साफ सुथरा क्या था? मकान। साफ सुथरा क्या था? मकान। कहता किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। खेती बाड़ी भी करते, परिवार भी रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे।
ये खेती बाड़ी भी करते थे, इनका अपना परिवार भी था, ठीक है ना। और ये साधु प्रवृत्ति के थे, साधु की सब परिभाषा में खड़े उतरने वाले थे। कहता कबीर को साहब मानते थे। ये बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब। क्वेश्चन कहेंगे कि बाल गोविंद भगत अपना साहब किसको मानते थे? कबीर को बाल गोविंद भगत अपना साहब कबीर को मानते थे। कहता है उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कहते कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी किसी को कुछ कहने में संकोच नहीं करते, न किसी के खामखा झगड़ा मोल लेते और ना ही किसी से क्या करते हैं? झगड़ा मोल लेते। कहता है जैसे अपने यहाँ के लोग थोड़े बड़े बात में झगड़ लेते हैं ना, वैसे ये नहीं थे कि किसी बात में झगड़ ले, लड़ाई कर ले। कहता है किसी की चीज नहीं छूते, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते, या किसी का चीज छूते ही नहीं, बिना पूछे व्यवहार में लाते ही नहीं। कहता है इस नियम को कभी कभी इतनी बारीक तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी ये अपना नियम इतना टाइट रखते थे अपने लिए, अपने आप को, कि बड़ी आश्चर्य होता। क्या आश्चर्य होता? कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते, यानी ये इतने नियम में चलते थे कि कभी दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। सोच बन जाना है ना, लैट्रिन करने के लिए कभी यह दूसरे खेत में भी नहीं जाते थे, इतने नियमित थे। कहते वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। ये तो थे गृहस्थ, लेकिन इनकी सब चीज किसका था? साहब का। सब चीज किसका था? साहब का था। कहता कुछ जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो कुछ भी इनके घर में पैदा होता अपना सब कुछ वो सिर पर लाद कर किसके यहाँ ले जाते? साहब के। और अपना साहब किसको मानते हैं? कबीर को। कबीर को। कहता है जो उनके घर से 4 कोस दूर था, यानी साहब का मंदिर, कबीर का मंदिर यहाँ से कितने कोस था? 4 कोस दूर था। कहता एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख दिया जाता और प्रसाद रूप में जो उसे मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी पूरा खेत में जो अन्न बचता कहाँ ले जाते उसको? मंदिर में। कहाँ ले जाते? मंदिर में। किसके मंदिर में? साहब कबीर के मंदिर में रख देते और वहां से आप प्रसादी चढ़ाइएगा तो जो मिलेगा वही लाइएगा, फिर वहां से उसको प्रसाद रूप में जो मिलता उसी से अपना क्या करते? भोजन करते। कहते इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। कहते हैं उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के हुए सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। देखिए इन ये गाते भी बहुत अच्छे थे कबीर। कहते हैं आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ के महीना में अब देखिए धान रोपाता रहता है चौड़ी में, सारे लोग खेत में धान रोप रहे हैं, बिया उखाड़ रहे हैं। कहते हैं कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। आप लोग देखते हैं मम्मी पापा क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं, जन लोग काम करते रहते हैं, अलग से खूब उछल कूद करता रहता है पानी में, ठीक है ना। कहता है औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है। औरत यानी पति जब खेत में धान रोपते रहते हैं तो उसकी पत्नी क्या करती है? घर से कलेवा, यानी जानते हैं ना, कलेव लेकर के, खाना लेकर के जाते, उसको कलेवा कहते हैं। आगे कहता है आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। आप देखते हैं आषाढ़ के महीना में चारों ओर बादल लगा रहता है, अब वर्षा हो जाएगा, अब वर्षा हो जाएगा, धूप का कहीं नाम नहीं है। कहते ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सिकर उठी। कहता यह क्या है, यह कौन है? कहता यह पूछना न पड़ेगा, उसी के बीच में एक बहुत अच्छी गाना निकलती। कहता है यह कौन गा रहा है? कहता बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गाना भी गा रहे हैं। रे बाबू पूरा लेके जाओ बस्ता। कहता है उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। कहता है उनका कद एक एक पंक्ति को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी देखिए ये धान भी रोप रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। कहता है बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेर पर खड़ी औरतें के ओठ कांप उठते। मेर जानते हैं ना, आरी को मेर कहते हैं। उधर ये आरी को क्या कहते हैं? मेर। आरी को क्या कहते हैं? मेर कहते हैं। वो उसी पर क्या करते हैं?
औरत बैठी हुई है, औरत आरी पर क्या क्या है, बैठी हुई है, उसके ओठ कांप उठते हैं और बाल गोविंद भगत क्या करते, गाते रहते, क्या करते, गाते रहते, वे गुनगुनाने लगती। औरत भी अब होता है क्या कि मान तो हम गीत गाएंगे तो आप भी तो सुनिए, गुनगुना भी कीजिएगा, कि जो आदमी गीत सुनेगा गुनगुनाएगा ना, डीजे पर गाना बजता है, आप लोग क्या करते हैं, डांस कर रहे हैं और गीत को गा रहे हैं, ठीक है ना। तो औरत भी गुनगुनाने लगती आरिये पर बैठ करके, कहते हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती, जब बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। कहता है भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो आता है ना, सावन भादो सुने है ना, भादो में अधरतिया आती है ना, कहता है भादो रात कट गया तो नया जन्म हो गया। कहता है भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झुमकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। आप देखिएगा ये जब महीना आएगा, कौन भादो का महीना, तो बहुत का बेंग बोलेगा, बादल बोलेगा, झिंगुर बोलेगा, झन 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 भर रातें करता रहेगा, ठीक है ना। शाम के समय देखिएगा भर रातें क्या करेगा, झन 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 करता रहता है। कहता है मेढक टर करेंगे, उनकी खंजरी, बाल गोविंद भगत की खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चहक उठी सखिया चिहुक उठा न। अब ये बाल गोविंद भगत गा रहे हैं रात में कि गोदी में पियवा है, चिहुक उठी सखिया चहक उठी न। अब गोदी में पियवा है, वो सपना देख कर क्या जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना। कहता है हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है। उनको लगता है कि पीवा गोदी में ही है, लेकिन उसको सपना में आ जाता है, लगता है कि पीवा गोदी में से चला गया है, और वो क्या होती है, चहक उठती है, चहक उठती है माने डर जाती है। कहता है उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरों में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार ने स्तंभ में सोया है, सारा संसार क्या है, सो गया हुआ है, बल्कि बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सारे लोग सोए हुए हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत क्या है, जाग रहा है। कहता जाग रहा है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब बाल गोविंद भगत गाते रात में गीत कि जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कौन गाते, बाल गोविंद भगत। अब आया भादो के बाद कार्तिक, कौन आया, कार्तिक में छठ पूर्णिमा होता है ना, आया कार्तिक आया, नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कहते जो फागुन तक चला करती, अभी फागुन आएगा ना, कार्तिक से चल कर कहिया तक ले, फागुन तक उनका एगो नियम था, इन दिनों सब वह सवेरे ही उठते, कार्तिक से लेकर के फागुन तक सबसे पहले उठ जाते थे। कहते न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर चले जाते, नदी में स्नान करके और वहां से चले आते। तारे लोग क्या रहते, सोए रहते। यह इसका चलता कार्तिक से लेकर के कब तक ले, फागुन तक। कहता है वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंड पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ए लड़का, आवाज इधर भी आ रहा है, आगे सुनिए। आगे है मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मैं शुरू से ही देर, आप लोग आते हैं देखते सोए रहते हैं, ठीक है ना, नींद नहीं टूटता रहता है। कहता मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। एक दिन माघ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले आया था। यानी एक बार की बात है कि उनकी संगीत में इतना जादू था कि इतने अच्छे से गा रहे थे कि हम सोए हुए थे, नींद नहीं आया। लेखक साहब बता रहे हम वहां चले गए जहां पर वो संगीत गा रहे थे। कहता है एक दिन माँ की उस संगीत ने मुझे पोखर पर ले आया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। देखो आसमान में रात में तारा होता है, क्या होता है, तारे होते हैं। सुबह होते होते वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुबह नहीं होने वाला अगर आते रहेगा तो खत्म नहीं होगा, रात रहेगा तो खत्म होगा। खत्म होने वाले थे वो धीरे धीरे तनका तनका दिख रहे थे। कौन चीज, तारे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे कि अब खत्म हो जाएगा। कहता है पूरी तरह हाँ पूरब में लोही लग गई थी, पूरब में लोही लग गई थी। इसका मतलब लालिमा धीरे धीरे अब होने वाला
था, लाल कलर होने वाला था। देखो सुबह के जब सूरज उगता है उससे पहले कई कलर होता है सुबह में, और पूरब की तरफ आप लोग 12th में जाए तो कविता है, उषा कविता है, क्या नाम है? उषा। उसमें बताएंगे कि सूरज उगने से पहले कितने कलर आसमान में होते हैं। कहता है जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक फूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमरी ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे उतनी ठंडी में। कहते उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर हो जाते, उत्तेजित हो उठते और मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कंबल जो माथा पर रखे हुए थे ठंडी के दिन में ना, वो बार बार कहाँ सरक जाते? नीचे। जैसे औरत के माथा पर से साड़ी नहीं सरक जाते हैं, उसी प्रकार से बाल गोविंद के माथा पर से गीत गाते गाते कंबल क्या हो जाता? नीचे सरक जाता। कहता है मैं जारे में कम कपा रहा था। ये लेखक साहब कह रहे कि मैं वहां पर क्या कर रहा था? कम कपा रहा था जारा में जाकर के, लेकिन वो गा रहे हैं मस्ती में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहता है किंतु तारे की छाव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। कहता है गर्मियों में उनकी संध्या उस उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। देखिए ये क्या करते, ठंडी के भी दिनों, गर्मी के भी दिनों में शाम के समय अपने आंगन में बैठ जाते हैं, और उनके जो प्रेमी लोग होते हैं, इनके गांव के जो प्रेमी लोग होते हैं, जैसे आप लोग के प्रेमी लोग होंगे ना, तो आप घर में बैठ जाइएगा डांस करने के लिए, तो सोच रहा है डांस करने के लिए आ जाता है ना। चलो आज सबका प्रोग्राम रहेगा मेरे घर, सब आ जाएगा, पार्टी चलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार से सारे लोग जुट जाते, खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते, एक पद बाल गोविंद भगत कहते। उनकी प्रेमी मंडली और उसके सारे दोस्त लोग उसके मंडली के हो गए, उनके सारे प्रेमी मंडली दोहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर को चढ़ावा के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। अब सारे लोग हैं, उसके टीम के लोग हैं, अब होते गाते 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 बाल गोविंद भगत क्या करने लगते? नाचने लगते। क्या करने लगते? नाचने लगते थे। इतने गाते थे मस्त होकर के। कहता है और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब आंगन में सारे जो मंडली के जो टीम है वो लोग भी क्या करने लगते? नाचने लगते। क्या करने लगते? नाचने लगते, गाने लगते सारे। अब आंगन में क्या है? नृत्य और संगीत है। नृत्य यानी नाच है, संगीत माने गीत है। आगे कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। यानी बाल गोविंद भगत का बेटा अब क्या हो गया? मर गया। उस दिन भी ये गीत गा रहे हैं। देखो कैसे आदमी है कि जिस दिन इनका बेटा मर गया है बाल गोविंद भगत का, उस दिन भी ये क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। उस दिन भी ये गीत गाना छोड़े नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है। आगे कहता है इकलौता बेटा था बाल गोविंद भगत का। क्या बेटा था? एकमात्र बेटा था बाल गोविंद भगत का, जैसे नचिकेता इकलौता बेटा था महर्षि का। कहता है कुछ सुस्त और बोधा सा था, लेकिन उसका बेटा कुछ सुस्त था, कुछ बोधा था। कहता है किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। सुस्त होने के कारण, बोधा होने के कारण बाल गोविंद भगत अपने बेटे को मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही सच्चा नजर रखनी चाहिए और या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। यानी बाल गोविंद भगत का करने का मतलब है कि जो लोग अपने से काम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा होशियार नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, वैसे लोगों को विशेष ध्यान देनी चाहिए। कहता है बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, यानी बड़ी खुशी से उसकी क्या कराई थी? शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी, लेकिन पुतोह जो आई थी बड़ी ही सुंदर थी। बहुत क्या थी? सुंदर थी, सुशील थी, समझदार थी, ठीक है ना, संस्कारित थी। कहता है घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी उसकी पुतोह इतनी अच्छी थी कि बहुत ही दुनियादारी से उसको क्या कर दिया था? अलग कर दिया था।
कहता घर की पूरी प्रबंध कहाँ, कहता उनका बेटा बीमार है। किसका बेटा? बाल गोविंद भगत का बेटा क्या है? बीमार है। इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत है। अब बताइए, बाल गोविंद भगत का बेटा का तबीयत खराब है तो गांव के लोग उसको आएगा देखरेख करने के लिए? आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। कहता है किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, लेकिन मौत क्या करती है? सबको अपनी ओर ध्यान खींच लेती है। मान लेते आवाजें नहीं, बाहर चले जाए बोरा लेकर सब लोग। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं मेरा तबीयत अगर खराब हो जाए, गांव के कोई लोग देखने आएंगे? कोई नहीं देखने आएंगे, लेकिन मर जाएंगे तो सब देखने आएगा। ऐसा होता ही नहीं होता? किसी के यहाँ किसी का तबीयत खराब है, कोई देखने आएगा नहीं, लेकिन अगर वह व्यक्ति मर जाएगा तो सारे लोग दौड़ करके आएंगे, यानी वो ध्यान को क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। कहता हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। किसने सुना? लेखक साहब राम वृक्ष बेनीपुर। कहता कुतूहलवश उनके घर गया। अब यहाँ पर वो भी जा रहे हैं, लेखक भी जा रहे हैं। देखकर दंग रह गया, तो सुना कि बेटा मर गया है, चलो हम भी जाते हैं। देखो गांव में जो भी होशियार आदमी होते हैं ना, यानी समझदार आदमी होते हैं ना, गांव के सबसे अच्छे आदमी होते हैं ना, अगर चाहे वो गांव के बीच में चहेता होता है ना, तो सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं अगर कोई मर जाते हैं तब। लेकिन जो अच्छे नहीं है उसके लिए कोई जाता भी नहीं है। आपके गाँव में बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस आदमी मरता है तो बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं है, जो गलत आदमी है, जो कुछ नहीं करता है, साधारण आदमी है, जिसके जिंदगी में कोई यादें कुछ नहीं किया है, वहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत का इतना अच्छा संगीत है, सारे गांव के लोग जानते हैं बाल गोविंद भगत को। अगर उसका बेटा मर जाए तो सारे लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सारे लोग गए। राम वृक्ष बेनीपुरी भी गए। उसमें देखकर दंग हो गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका रखा है। सफेद कपड़ा मर जानते हैं ना, कफन। आप जानते हैं ना, मरने के बाद आदमी को सफेद कपड़ा से ढक दिया जाता है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। कबीर है, कुछ फूल तो दूरा पर रोपते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखर रखे हैं। यानी देखते हैं मरने के बाद आदमी को शरीर पर क्या छीट दिया जाता है? फूल छीटा रहता है। फूल और तुलसी दल भी, फूल भी था और तुलसी का पत्ता भी था। कहता है सिरहाने एक चिराग जला रखा है, और मरने के बाद सिरहाना में आप देखते हैं आग जला देता है। सिरहाने में क्या जला देता है? आग जला देता है। कहता है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और देखो बेटा मरा हुआ है, अब वहां पर बैठ कर क्या गा रहा है? ये देखो कैसा बाल गोविंद बहुत आचार्य। बेटा मरेगा तो लोग रोएगा, दुखी होगा, कि गीत गाएगा? गीत गा रहा है बाल गोविंद भगत। कहता है वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलिनता। घर में पतोहू रो रही है। घर में पुतोह क्या कर रही है? रो रही है। अब बाहर में बेटा क्या, बाबूजी क्या कर रहा है? जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। गांव की स्त्री उस औरत को जो उसका पुतोहू है बाल गोविंद भगत, उसको क्या करा रहे हैं? चुप करा रहे हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। कहते किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नजदीक भी जाते। देखो ये गा भी रहे हैं गीत, गाते गाते कहाँ जाते? बाल गोविंद भगत अपने पुतोह के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते। और कहता पुतोह बेटी रो मत, खुशी मनाओ। अब देखो बाल गोविंद भगत अजीब आदमी है कि नहीं है? वो रो रहे हैं, उसकी बेटा मर गया, उसके माने उसकी पुतोह का तो पति हो गया ना, वो मर गया, लेकिन पुतोह कहता तुम खुशी मनाओ। दुख होने की बात बता, कोई भी आदमी को अगर सुनेगा ये आदमी तो गाली देगा कि नहीं देगा? क्या किसी ने आदमी मर गया है बेटा, कहता खुशी मना, देगा कि नहीं देगा? कहता खुशी मना। खुशी मनाने को कहते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना परमात्मा के पास चली गई। यह जो आत्मा है हमारे अंदर की, यह आत्मा कहाँ चली गई है? परमात्मा के पास। इसीलिए क्या मनाओ? खुशी मनाओ। सब लोग परमात्मा के पास जाना चाहता है, खुशी मनाओ। कहता है चली गई है वीरहिनी अपने प्रेमी से जी जा मिली। कहता है भला इससे बढ़कर आनंद कौन सा होगा। कहता है मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गया। पागल जैसा है कि नहीं है? लग रहा नहीं पागल की तरह? कभी कभी मैं सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय पाया है। आगे कहता है बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया और बेटे का क्रियाक्रम कर दिया। जैसे होता है ना संस्कार होता है ना, अंत्येष्टि संस्कार, बेटे का क्रियाक्रम कर दिया। कहता है पुतोहू से ही आग दिलाई उसने, यानी अपने बेटे की आग किसे दिलाई? जरा सोच के देखो, हम लोग यहाँ मरता है तो पुतोहिया से आग दिलाया जाता है, बेटी से आग दिलाया जाता है? नहीं, लेकिन उसको किसे आग दिलाया गया? पुतोह से आग दिलाया गया। अभी उस दिन देख रहे थे वो
वीडियो में कि उसका एक औरत मर गई है, उसका बेटा ने क्या किया, दाह संस्कार नहीं किया, चारों बेटी कंधा पर बांध करके तब उसको ले गया क्या करने, जलाने के लिए, दाह संस्कार करने। बेटी मिल करके, बेटा जब नहीं आया था, जरा सोचो, आपने ये सुना है कि बेटी ले जाता है? नहीं, लेकिन बेटी ले गया उसको। देखिए बाल गोविंद भगत क्या किया, पूरा क्रियाक्रम कर दिया। आग किसे दिलाई? पुतोह से। कहते किंतु ज्यों ही श्रद्धा की श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध हो जाता है ना, 13 दिन पर श्राद्ध हो जाता है ना, श्राद्ध हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसे साथ कर दिया। पतोहू के भाई को बुलाया, पतोह के भाई को बुलाया और कहा कि आप अपने बहन को ले जाइए, दूसरा शादी कर दीजिएगा। यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। पुतोह के भाई को क्या कहा? दूसरी शादी। अब जरा सोचो, बाल गोविंद भगत के पुतोह जाएगा? इतने अच्छे ससुर को छोड़ के जाएंगे? इधर पतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ बाबूजी, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बाल गोविंद भगत का पुतोह देखो कितना समझदार है। कहता मैं अगर चला जाऊंगा कौन आपको पानी देगा, कौन खाना देगा, आप बूढ़े हो जाइएगा तो आपका देख रेख कौन करेगा, ठीक है ना। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, खूब रो रही है, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। कहता तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। कहता तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहता उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब बाबूजी के सामने उसको चलेगा कुछ नहीं। कहता बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। कहता हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। अब तो पुतोह तो चला गया, अब तो रह गया अकेले। अब देखिए कहता वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। कहता है करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितनी कोस किलो था? 30 कोस, समझ सकते हैं। कहता है साधु को संबल देने का क्या हक। कहता है वह और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। कहता अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। मतलब 30 कोस चलने में यहाँ से खा के जाते और यहीं आते तो फिर से खाते। कैसे भूखे प्यासे इतना दूर चलते। रास्ते में खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाता। आने जाने में कद लग जाता, जरा सोचो। 4-5 दिन भूखे प्यास, वो गाते हुए जा रहे हैं, खाली पानी पीते हुए। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती है। वह बुढ़ापा आ गया था, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब तबीयत क्या हो गया था? सुस्त, यानी खराब होने लगा। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। देखो थोड़ा बुखार भी लग गया, लेकिन नेम व्रत ये छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, यानी धीरे धीरे अब तबीयत खराब होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए जिस दिन इनकी मृत्यु हो गई। संध्या में क्या गाए? गीत गाए। किंतु मालूम होता है जैसा धागा टूट गया। धागा टूट गया मालूम है ना, माला देखे हुए ना, जैसे माला का धागा टूट जाता है और पूरा माला के मोती नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार से माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। धागा टूटेगा तो माला के मोती बिखरेगा ना एक एक। कहता भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखता है तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। सिर्फ उनका क्या पड़ा है? पंजर। पंजर का मतलब होता है मृत शरीर या लाश पड़ा है, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत इस दुनिया में अब नहीं रहे। और इसके लेखक साहब का नाम है राम वृक्षमणि पुरी। आप समझ सकते हैं कि यह जो बाल गोविंद भगत है कैसे व्यक्ति है, ठीक है ना। ये दुख में भी क्या मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं। ये दुख में भी क्या मना रहे हैं? अपना साथ किसे मानते हैं? कबीर को मानते हैं। चलिए बंद कीजिए इसको।